अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए सबक आगे पढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पीछे मैंने पढ़ाया था, तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा। क्या पढ़ाया था? तख्ती नंबर 4 में हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। अलिफ या वाव। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। हुरूफ मद्दा 3 हैं। अलिफ या वाव। ठीक है। अब इनको क्या करना है? मद्दा है या नहीं, ये बात कैसे समझ में आएगी? तो अलिफ है ना, जिससे पहले जबर हो, या जिससे पहले जेर हो, वाव जिससे पहले पेश हो। देखिए मैं वाव के पहले और या के पहले, ना के या पर, और अलिफ से पहले मैंने जबर जेर पेश डाला है। ठीक है। समझने का मतलब यह है कि अलिफ यानी अलिफ होगा और उससे पहले वाले हरफ पर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बा इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है। इस अलिफ में तो बा अलिफ जबर बा। ठीक है। यहाँ पे हम ली जोड़ देते हैं, लाम या जेर ली। यहाँ पे हम है ना वाव बा जोड़ देते हैं, तो बा वाव पेश बू हो गया। तो यानी हरफ या अलिफ या वाव, इससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर जेर पेश होगा। और शर्त यह भी है कि ये जो अलिफ है इसके ऊपर में जज़म होना चाहिए, या है इसके ऊपर में जज़म होना चाहिए, वाव है इसके ऊपर में जज़म होना चाहिए। ठीक है। तो यानी अलिफ से पहले जबर होगा तो अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर, ये जज़म दिया नहीं रहता है बल्कि आपको समझने के लिए दे दिए हैं, लेकिन असल ये जज़म दिया हुआ नहीं रहता है। या साकिन से पहले जेर होगा तो क्या होगी? या मद्दा। तो या साकिन भी होना चाहिए, या के ऊपर जज़म भी होना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला नीचे आपको दिख रहा है, ये नीचे आपको दिखा या साकिन, तो इससे पहले क्या है? जेर है, तो इसलिए क्या होगी? या मद्दा। ये सब मैंने अलिफ और या सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2, तख्ती नंबर 4 का सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए आगे आज हम लोग पढ़ेंगे वाव मद्दा। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? वाव मद्दा। वाव मद्दा कहते किसको है, आज इसको समझेंगे। ठीक है। चलिए पहले ये सब को साफ कर देता हूं, उसके बाद सबक आगे पढ़ाऊंगा। ये रहा हमारा वाव मद्दा। वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले जबर पेश होगा तो क्या होगा? वाव मद्दा। अब ये बात को समझना है कि वाव साकिन से पहले पेश ही होगा तब वाव मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले अगर जबर होगा तो वाव मद्दा नहीं होगा, और वाव साकिन से पहले अगर जेर हुआ आ ही नहीं सकता है। वाव साकिन से पहले जेर आ ही नहीं सकता है, ये बात को ध्यान में रखना है। वाव साकिन से पहले जब भी आएगा तो या तो जबर आएगा या फिर जेर आएगा। जबर आया तो वावलीन होगा, जो वावलीन को नर्म आवाज के साथ जल्द अदा किया जाता है। और यहाँ पर हम किसको पढ़ा रहे हैं? मद्दा को पढ़ा रहे हैं, यानी वाव मद्दा को। तो इसमें ध्यान रखिएगा वाव साकिन से पहले पेश ही होगा। वाव साकिन से पहले क्या होगा? पेश होगा, न कि जबर होगा। जबर अगर आया तो वावलीन हो जाएगा, फिर उसको खींचा नहीं जाएगा, उसको नर्म आवाज के साथ जल्द अदा किया जाता है। जैसे बा वाव पेश बू, ये खींचा जाएगा। और अगर बा वाव जबर आया तो बा वाव जबर बऊ, ता वाव जबर तऊ, सा वाव जबर सऊ, इस तरह से ध्यान में रहे। ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल हम तख्ती नंबर 5 नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि तख्ती नंबर 4 पढ़ रहे हैं। यालीन का कायदा, वावलीन का कायदा, ये तख्ती नंबर 5 के अंदर, जो इसके बाद वाले वीडियो में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। आज फिलहाल मैं आपको तख्ती नंबर 4 का सबक नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। चलिए
और जब भी पढ़ेंगे तो अपना किताब, अपना जो आपके पास नूरानी कायदा होगा उसको लेकर के पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। यूं ही वीडियो देखने से बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग करार करते हैं। देखिए ये जो आपका उर्दू के अंदर हाशिया में के उर्दू में जो हाशिया में लिखा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है, वाव साकिन। यहाँ पर आपका वाव मद्दा, ये वाव के ऊपर जज़म है, दिख रहा है? इसको पूरा कवर करके बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे वाव लिखा हुआ है, वाव के ऊपर जज़म है, उसके बाद ये लकीर दिया हुआ है, उसके बाद देखिए पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है उर्दू के अंदर, जिस हरफ पर यानी जिस पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो, जिस पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें। क्या लिखा हुआ? थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें। ठीक है, ये आपको लिखा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं आपको समझाता हूं। वाव साकिन होगा, क्या होगा? वाव साकिन, वाव लिखा मैंने, इसके ऊपर जज़म दे दिया, सेम उसी के तरह दिया, वाव साकिन। और इससे पहले मान लीजिए कि काफ है, इससे पहले मान लीजिए काफ है। क्या है? काफ। इसको इसमें जोड़ देना है, काफ। बड़ी काफ है या छोटी काफ, या कोई भी हरफ ले लो, अलिफ से लेकर के या तक जो भी हरफ आपको लेना है ले लो। ठीक है, और उसके ऊपर में क्या कर दो, उसके ऊपर में पेश डाल दो। क्या कर दो? पेश। अब इसका हिज्जे करो, काफ वाव पेश कू। क्या होगा? काफ वाव पेश कू। तो वाव जज़म हो गया और काफ के ऊपर क्या हो गया? पेश हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इसी को कहते हैं हुरूफे मद्दा। इसी को क्या कहते हैं? वाव मद्दा। इसी को क्या कहते हैं? वाव मद्दा। जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए काफ वाव, काफ है बड़ी काफ, उसके ऊपर क्या है? पेश है, और उसके बाद देखिए वाव है, वाव के ऊपर क्या है? जज़म है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो काफ वाव पेश को, इसको क्या करेंगे? खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू। बात समझ में आ रही? इसी तरह से अलिफ से लेकर के या तक इसको खींच खींच करके वाव के साथ मिला करके इसको क्या करना है? खींच खींच करके पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई कमी कोताही नहीं करना है, इसको खूब अच्छी तरह से मश्क करना है। सारे हरूफ का अल्फाज, सारे अल्फाज आपको सही अदा होने चाहिए। अगर अल्फाज सही नहीं हुआ तो कुरान सही नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम तो मैंने आपको बताया, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शीशा के सामने सारे अलिफ से लेकर के या तक को अल्फाज को, या तक के अल्फाज को आप बोलिए अपनी जबान से और उसको सही अदा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, मश्क करते हैं। क्या करते हैं? मश्क करते हैं। असल तो मश्क है ना, मश्क करेंगे तब। नूह, नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नूह। ये आपका हो गया क्या? हिज्जे और मतन। अब इसी में इजरा आपको समझाते हैं। वाव साकिन से पहले पेश है, देखिए वाव साकिन है, उससे पहले क्या है? पेश है। वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। हा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। पेश की आवाज आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, जैसे नूह नूह नूह। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से हमको पढ़ना है। तूरु, वाव पेश टू, रा पेश रू, तूरु। वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। रा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। पेश की आवाज आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं। वह तावाव पे जैसे तूरु, तूबू, तावाव पेश टू, बावाव पेश बू, तूबू। वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, जैसे तूबू, नूरु नूरु। नून वाव पेश नू, रा पेश रू,
नूरु, क़ालू यूही, यूही। समझ में आ रही है बात? चलिए, यकूमु, यकूमु, तकूनु, तकूनु, तकूनु। ठीक है, ये हो गया तकूनु, ता ज़बर ता, काफ वाव पेश कू, तकू, नून पेश नु, तकूनु। ता के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें। देखिए ता के ऊपर जबर है, इसको क्या करना है, जबर को जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं खींचना है। और जबर की आवाज कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। और देखिए काफ के ऊपर पेश है, लेकिन उससे जस्ट बाद वाव है और वाव के ऊपर जज़म है, तो काफ का इजरा छोड़ के सीधा वाव से करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। नून के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। पेश की आवाज आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, इसी में बीच में ऐड करना, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज से बचे। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि नून वाव पेश नू होता है, ना कि नून वाव पेश नो होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसका इजरा करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से इसको इजरा सुनिएगा और इसी अंदाज में पढ़िएगा। ठीक है, चलिए इसका इजरा हम लोग करते हैं। मुस्लिमूना, मीम सीन पेश मुस, लाम ज़ेली, मुस्ली, मीम वाव पेश मू, मुस्लिमू, नून ज़बरना, मुस्लिमूना। सीन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। लाम के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जेर की मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। जेर की आवाज नीचे को जाती है, वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। नून के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को जाती है, जैसे मुस्लिमूना, क़ारून, काफ अलिफ जबर क़ा, रा वाव पेश रू, क़ारून, नून पेश नु, क़ारून। अलिफ से पहले जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। नून के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। पेश की आवाज आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, जैसे ख़ारून, दाखिरून, दाल अलिफ जबर दा, खा ज़ेर खी, दाखी, रा वाव पेश रू, दाखिरू, नून जबरना, दाखिरून। अलिफ से पहले जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। खा के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जेर की मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। जेर की आवाज नीचे को जाती है, वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। नून के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को जाती है, जैसे दाखिरूना, सबकूना, सीन जबर सा, बा जबर बा, काफ वाव पेश कू, सबकू, नून अलिफ जबर ना, सबकूना। सीन के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को जाती है, बा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को जाती है। वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। अलिफ से पहले जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, जैसे सबकूना, बासितूना, बा अलिफ जबर बा, सीन जेर सी, बासी, तो वाव पेश तू, बासितू, नून जबर ना,
बासितूना, अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। सीन के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, जेर की आवाज नीचे को जाती है और वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा होगी, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। नून के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को जाती है। जैसे बासितूना, राजिऊना, रा अलिफ जबर रा, जीम जेर जी, राजी, आइन वाव पेश ओ, राजिऊ, नून जबर ना, राजिऊना, अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। जीम के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, जेर मारूफ पढ़ें, मजहूर आवाज से बचें, जेर की आवाज नीचे को जाती है। वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा होगी, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। नून के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को जाती है। जैसे राजिऊना, चलिए एक बार ऊपर से पीछे मश्क करते हैं। नूह, तूरु, तूबू, नूर, कालू, यूही, यकूमु, तकूनु, मुस्लिमून, कारून, दाखिरून, सबकूना, बासितून, राजिऊन। चलिए इसी तरह से हमको सारे के सारे हुरूफ को, अल्फाज को, सारे लफ्जों को मश्क करना है, तब जाकर के आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छा कुरान पढ़ने आएगा। और दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी गलती हो इसमें बताइए। और आप जहां पर आपको दिक्कत होता है आप बेधड़क, आप बिला झिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपके सारे मसाइल को हल किए जाएंगे। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर कल इंशाअल्लाह फिर इससे आगे का सबक तख्ती नंबर 5 में आपको पढ़ाऊंगा। चलिए आज के लिए फिर मिलते हैं कल इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।